महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से अपने पूज्य आराध्य देव का प्रवचन। पहले मस्तिष्क से ही पुस्तक थी। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, सबसे गहन विषय जो हो सकता है वह है ईश्वर स्वरूप का निर्णय। जो लोग आस्तिक कुल में जन्म लिए हैं उनको ईश्वर मानने में कोई अड़चन और कोई संदेह नहीं है। कोई अपने माता पिता या बूढ़े के कहने से ईश्वर को मानते चले आए हैं। उनके बूढ़े लोगों ने ईश्वर के जिस जिस नाम को लेकर पुकारा है उन्होंने उसी को जाना है। उनको यह जनाया गया है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। लोग श्रद्धा से मानते चले आए हैं। ईश्वर स्वरूप का निर्णय विशेष पढ़े लिखे लोग विवेचनापूर्ण करके जानते हैं। लोग कहते हैं कि यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए उनको कहने से क्या लाभ। किंतु जो नहीं समझेंगे उनको यदि यह विषय कभी समझाया ही नहीं जाए तो वे कब समझेंगे। इसलिए साधु संतों ने इसको समझा और कहा कि इसको बारंबार समझाओ। केवल विद्यालय में जाकर ही ज्ञान नहीं होता है, सुनकर भी ज्ञान होता है। पहले कोई पुस्तक नहीं थी। संसार में सबसे पुराना ग्रंथ लोग वेद को कहते हैं, लेकिन जब वेद ग्रंथ रूप में नहीं था तब उसका ज्ञान ऋषियों के मस्तिष्क में था। जब अक्षर नहीं बना था उस समय जितनी विद्याएं थीं लोगों को सुना सुना कर सिखलाई जाती थीं। लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। लोग सुन सुनकर समझ लेते थे, सीख लेते थे। ज्ञान और विद्या पहले, पुस्तक पीछे हुई। आज भी जो पुस्तक लिखी जाती है वह ज्ञान पहले मस्तिष्क में रहता है, फिर पुस्तक में लिखते हैं। लोगों की स्मरण शक्ति जब कम हो गई तब लोगों ने उस ज्ञान को रखने के लिए अक्षर बनाया और पुस्तक का रूप दिया। आज भी कितने ज्ञान हैं जो पुस्तक में नहीं हैं। राहुल संस्कृत्यायन से भेंट हुई मुरादाबाद से आते समय। उन्होंने तालपत्र पर लिखे हुए अक्षरों को दिखलाए। पहले भोजपत्र पर, ताम्रपत्र पर लिखते थे, फिर कागज़ बना और उस पर लोग लिखते हैं। पहले मस्तिष्क ही पुस्तक थी। वह शक्ति आज भी है। आज भी कुछ स्मरण शक्ति है। महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद जी जन्मांध थे। वे बड़े विद्वान थे। जिस गुरु के शिष्य स्वामी दयानंद थे वे गुरु कैसे थे सो जानिए। विद्या कैसे आती है इस पर कहा। ऊंचे विद्यालयों में लड़के पढ़ते हैं, अध्यापक कहते हैं, लड़के सुनते हैं, याद रखते हैं और लिख भी लेते हैं। साधु लोग जो सत्संग करते हैं इसको याद रखो अथवा लिख लो। यदि लिखना नहीं जानते हो तो सुनते सुनते बहुत सीख जाओगे। हमारे चाचा के पिता एक सुग्गा पालते थे। वह सुग्गा सिखाने पर
बहुत बातें सीख गया था। संयोग से एक दिन रात में चोर आया। सुज्ञ ने हल्ला किया, बाबा हो चोर। लोग जग गए, चोर भाग गया। पक्षी को मनुष्य का संग करते करते ज्ञान हो गया कि चोर आया है। उसको यह बात सिखलाई नहीं गई थी। पक्षी जब सीख लेता है तो मनुष्य बार बार सुन लेने पर क्यों नहीं सीख लेगा। हमारे यहाँ एक बड़ा भारी काला दाग है कि सभी वर्णों के लोगों को यह उपदेश मत दो, किंतु संत लोग सब ही दिन उदार रहे। चहु वर्णा को दे उपदेश, गुरु नानक देव ने कहा। आपको इसका इच्छुक होना चाहिए। इच्छा नहीं करते हैं, इसीलिए इससे दूर रहते हैं। लोग राम, शिव, हरि आदि को ईश्वर समझते हैं, परंतु उनसे स्वरूप पूछिए तो चुप हो जाएंगे। कोई सगुण मानते हैं तो कोई निर्गुण मानते हैं। दूसरा दल कहता है कि क्या ईश्वर है। एक नास्तिक विद्वान ने मुझसे पूछा कि आप क्या प्रचार करते हैं। मैंने कहा ईश्वर भक्ति। उन्होंने पूछा ईश्वर क्या है, क्या ईश्वर है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा नहीं मानिए। उन्होंने पुनः मुझसे पूछा कि तब मेरे लिए आपका क्या प्रचार है। मैंने कहा कि आप तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समेट कर बोलिए कि आप क्या चाहते हैं। वे चुप हो गए। तब मैंने कहा यदि आपको ज्ञान और सुख मिल जाए तो कोई इच्छा रहेगी। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपके लिए मेरा यही प्रचार है कि ज्ञान और सुख होता है ध्यान से। आप ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा, सुख होगा और ध्यान के अंत में ईश्वर की प्राप्ति होगी। ध्यानाभ्यास से मन की एकाग्रता होती है, इससे मन में शांति आती है और ज्ञान भी बढ़ता है। मुझे विश्वास है कि आप यदि ध्यान के अंत में पहुँचिएगा तो कहिएगा कि ईश्वर है। लोग कहते हैं कि एक प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया, एक द्रौपदी के लिए वस्त्र हरण के समय भगवान प्रकट हुए। आज बंगाल में, पंजाब में क्या क्या हो गया, लेकिन भगवान कहाँ हैं? क्या आजकल भगवान ने वैसा करना छोड़ दिया है? किंतु गुण कर्म से ईश्वर का निर्णय नहीं हो सकता। कितने विद्वानों ने कहा कि ईश्वर श्रद्धा में है, तर्क में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम और तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनो भवानी। किंतु ऐसी बात नहीं, बिल्कुल श्रद्धा ही श्रद्धा नहीं, तर्क भी है। अभी पाठ में आप लोगों ने सुना, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि शन मुख तम कबहु की जाहि। तर्क में बतलाया व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदब्र गिरा गोतीता, शब्द रसी अनवद्य अजीता, प्रगति पार प्रभु शब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। तब कहा है कि यहाँ मोह कर कारण नाही, और कहा अज विज्ञान रूप बलधामा, अज अजन्मा, व्याप्य जिसमें कुछ समावे,
व्यापक जो समावे। समूचा प्रकृति मंडल व्याप्य है, परमात्मा उसमें व्यापक है। अखंड जिसका टुकड़ा नहीं हो, अनंत जिसकी सीमा कहीं नहीं, जो असीम है। अगुण गुण रहित, तीन शक्तियों गुणों के परे। संसार में तीन गुणों का खेल है, एक वृक्ष, एक पहाड़, या छोटे जीव, या मनुष्य का शरीर, या देवता पर विश्वास रखते हो तो देवता का शरीर। इन सब में तीन गुणों का काम है। रजोगुण उत्पादक शक्ति, सत्वगुण पालक शक्ति और तमोगुण विनाशक शक्ति। अगुण तीन गुणों से रहित को कहते हैं। जो व्याप में व्यापक है वह परमात्मा है, किंतु उसी में वह समाप्त नहीं होता, उससे परे भी है। इसलिए कहा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। इन सब बातों को बतला कर कहते हैं कि यहाँ मोह कर कारण नहीं। अब यहाँ तर्क होता है कि व्याप्य में व्यापक अर्थात प्रकृति पार अनंत हो सकता है कि नहीं। पहले एक अनंत तत्व पर विचार करो कि है कि नहीं। यदि कहो कि कोई भी अनंत नहीं होगा, सब शांत ही शांत है, तो प्रश्न होगा कि सब शांतों के पार में क्या है। सब खेतों की सीमा है, सब खेतों को जोड़कर भूमंडल होता है। भूमंडल शांत हो गया, सारे शांतों के पार में क्या है। जब तक एक अनंत नहीं कह दो तब तक यह प्रश्न सिर से उतर नहीं सकता। इसलिए एक अनंत का मानना अनिवार्य है। अनंत दो नहीं हो सकता। यदि कहो कि एक दूसरे में समाते हुए अनंत है, तो प्रश्न होगा कि दोनों तत्व रूप में एक है कि दो। यदि एक दूसरे में घुसता है तो जब उसमें घुसता है तो उसमें पोल है, उसका खंड हो सकता है, उसके अणु अणु में वह है, तब वह परमाणु भी उसी से बना होगा। इस तरह अनंत एक ही होगा, दो नहीं। एक MA-BL ने प्रश्न किया कि यदि वह अनंत है तो फिर उसको ईश्वर क्यों मानूं? तो उत्तर होगा अनंत से बाहर कोई नहीं हो सकता। जब सब उसके अंदर में है तो वह ईश्वर नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिसके अधीन सब हो, अनंत के पहले का कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले का जो है उसका जन्म नहीं हो सकता, इसलिए वह अज है। अनंत होने के कारण वह सर्वव्यापी है। जो जितना अपना विस्तार विशेष रखता है वह उतना सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं बल्कि आकाशवत सूक्ष्म। एक सेर बर्फ लो, उससे एक सेर जल का विस्तार ज़्यादा होगा। यदि उसको वाष्प में परिणत किया जाए तो उसका विस्तार और विशेष होगा। जो जितना सूक्ष्म होगा वह उतना विशेष पतला होगा। जो जितना विशेष महीन होगा वह अपने से स्थूल में स्वाभाविक ही समाया हुआ होगा। जैसे पृथ्वी में जल,
जल में अग्नि, अग्नि में हवा और हवा में आकाश। जो सबसे विशेष सूक्ष्म है वह सब में व्यापक होगा। इसीलिए अति सूक्ष्म होने के कारण परमात्मा सर्वव्यापक है। इसलिए कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति कहते हैं उस मसाले को जिससे यह सब कुछ बनता है। बनने में दो भाग करो तो एक पिंड दूसरा ब्रह्मांड होगा। पिंड ब्रह्मांड में 3 गुणों का खेल होता है। बालकपन का शरीर कहाँ चला गया? शरीर गया नहीं बल्कि बदल गया। यदि तीनों गुणों का काम नहीं हो तो रूप नहीं बदल सकता। उत्पादक शक्ति का काम है उत्पन्न करना, बदलते जाना। तमोगुण का काम है नाश करना, ठहरा हुआ है। यह सतोगुण का काम है। तीनों का काम संग संग होता है। जिसने जन्म नहीं लिया उसमें 3 गुणों का काम कैसे होगा? इसलिए वह अज है। कार्य और कारण को समझने के लिए प्रकृति कारण रूप है और कार्य रूप में सब चीज़ें बन गई हैं। त्रय गुणों के सम्मिश्रण रूप को प्रकृति कहते हैं। बराबर बराबर शक्तियों के मिलाप को प्रकृति कहते हैं। इसकी जड़ में 3 गुण हैं, इसलिए अपरा प्रकृति, अशधा प्रकृति इसको कहते हैं। कार्य रूप में का जितना फैलाव है उसे कारण रूप का विशेष फैलाव होता है। जहाँ से कुछ बनने का आरंभ होता है वह कारण है। उसके बाद जब कुछ बनता है तब सूक्ष्म कहलाता है। अद्वैतवादी को पहले से दूसरा तत्व नहीं जचता है। परमात्मा से प्रकृति उपजी हुई है। प्रकृति को अनाद्या भी कहते हैं, इसलिए कि प्रकृति के होने से समय होता है। प्रकृति नहीं होने के पहले देश काल बने नहीं हो सकता। जब देश और काल नहीं था तब प्रकृति हुई, इसलिए इसको अनाद्या कहते हैं। प्रकृति देश काल ज्ञान से अनादि और उपद ज्ञान से शादी है। परमात्मा अनादि के भी आदि हैं। अनादिर आदि परम कारण। जो असीम है, सर्वव्यापी है, त्रैगुण रहित है, अज है, ऐसा तत्व टूटने वाला नहीं हो सकता। इसलिए अखंड इस तरह ईश्वर का स्वरूप है, किंतु उसके कार्य से ईश्वर माना जाए हो नहीं सकता। ससीम बुद्धि से असीम परमात्मा के कार्य का वर्णन किया जाए नहीं हो सकता। बुद्धि रबड़ का एक थैला है। रबड़ के थैले में हवा भरो, हवा विशेष भरने से थैला फट भी सकता है। उसी तरह बुद्धि को समझो। ईश्वर को सुगम रीति से जानने के लिए क्या करो? बाहर में आपकी इंद्रियां हैं, भीतर में मन है। मन से कुछ करते हैं, इसको बुद्धि से विचारते हैं। बुद्धि पीछे बने, फिर मन और पीछे बाहर की इंद्रियां बनी। जो जितना पीछे बना वह उतना स्थूल है। बुद्धि सूक्ष्म है, उसे स्थूल मन है, उसे और इंद्रियां स्थूल हैं। बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। सबसे सूक्ष्म परमात्मा हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। हाथ में बांधने की घड़ी और दीवार में टांगने की घड़ी,
दोनों में एक ही तरह के यंत्र हैं, किंतु दोनों घड़ियों में एक ही औजार से काम नहीं होता। बड़ी घड़ी के लिए बड़े बड़े और छोटी घड़ी के लिए छोटे छोटे यंत्र काम में लाते हैं। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म हैं, इंद्रियां अत्यंत स्थूल हैं। इन स्थूल इंद्रियों से सूक्ष्म परमात्मा ग्रहण होने योग्य नहीं है। सामने में जो प्रत्यक्ष दृश्य है उसको ग्रहण करने के लिए आँख है, किंतु आँख को खोलकर कान से देखना चाहें तो नहीं होगा। कान से शब्द सुन सकते हैं। 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। रूप क्या है? जिसको आँख से ग्रहण करे। शब्द क्या है? जिसको कान से सुन सकते हैं। इसी तरह ईश्वर क्या पदार्थ है? जो केवल चेतन आत्मा से ग्रहण होता है। यदि कहो कि प्रत्यक्ष दिखलाओ तो प्रत्यक्ष आँख से नहीं हो सकता। मैं इसकी क्रिया युक्ति बतलाता हूँ। अपने को शरीर इंद्रियों से छुड़ाकर कैवल्य दशा प्राप्त करो, तब प्रत्यक्ष होगा। इसके लिए मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र करने के लिए लोग मोटे मोटे काम करते हैं, परंतु पूरा एकाग्र नहीं होता। पूर्णता के लिए ध्यानाभ्यास करो। ध्यानाभ्यास का अर्थ यह नहीं कि मोटे मोटे कर्मों को नहीं करो। मोटे मोटे कार्यों सत्संग पूजा पाठ से भी सिमटाव होता है। विशेष सिमटाव मंत्र जप से होता है। इससे भी विशेष सिमटाव मूर्ति ध्यान से होगा। भगवान बुद्ध की मूर्ति को भिक्षु लोग बनाते थे। लोगों ने पूछा कि भिक्षु यह क्या करते हो? उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को बनाते बनाते इसका रूप मन में छप जाएगा। इसी के लिए हमारे यहाँ प्रतिमा पूजन है। केवल प्रणाम करके चलने के लिए नहीं, प्रतिमा देखो और उसका ध्यान करो। एक पंडित ने मुझसे पूछा कि आप प्रतिमा को मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा कि मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। ध्यान करने के लिए प्रतिमा को मानता हूँ और मेला लगाकर पैसा कमाने के लिए नहीं। प्रतिमा का ध्यान क्यों किया जाए, इसका भी उत्तर है। एक मौलवी थे, उन्होंने कहा कि हिंदू लोग बहुत ईश्वर मानते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप एक शरीर में रहते हैं, इसलिए आपका शरीर है। खुदा सब में रहते हैं, इसलिए सब शरीर खुदा के हैं। इस तरह हिंदू लोग सब रूपों को ईश्वर का रूप मानकर पूजते हैं। ईश्वर सब में रहते हैं। जैसे तुम घर में रहते हो, तुम घर नहीं हो। मूर्ति में परमात्मा है, मूर्ति परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र के कहकर इसको अच्छी तरह समझाया गया है। मूर्ति पूजा इसलिए है कि शक्ल का ध्यान करो। मूर्ति में ईश्वर है, मूर्ति ईश्वर नहीं है। मूर्ति का ध्यान करो, इससे एकाग्रता होगी, किंतु इससे पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के 11 अध्याय में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, फिर मेरे मुस्कान युक्त मुखारविंद का, फिर शून्य में ध्यान करो। भगवान ने शून्य ध्यान करने कहा। बिंदु ध्यान शून्य ध्यान है। बिंदु ध्यान शून्य ध्यान क्यों है?
बिंदु कहते हैं परिमाण शून्य, नहीं विभाजित होने वाले चिन्ह को। यह शून्य ना हो गया तो क्या हुआ? इस प्रकार बिंदु ध्यान से पूर्ण सिमटाव होगा। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होगी, ऊर्ध्वगति में उठते उठते कैवल्य दशा प्राप्त होगी, फिर ईश्वर की प्रत्यक्षता होगी। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो, फिर उसकी पहचान हो। पहले जानकर ज्ञान हो, फिर पहचान कर ज्ञान हो। जब तक पहचान कर ज्ञान नहीं हो तब तक कल्याण नहीं। इसके लिए आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करनी, नशा खाना, व्यभिचार करना और हिंसा करने, इन पांचों महापापों को छोड़ने से चरित्र अच्छा होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर तेतराही में दिनांक 23/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। जय गुरु।